नाम क्रियते प्रकटित तत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम् एष सुरासुर मनुसिन्दवन्दितं दोदघायिकम् अमलं पळमामि वड्यमानं तिक्तं धम्मस्य कर्ता। कल जब अपन ने समय सार पर चर्चा की तो एक बात चुनौती के रूप में सामने आई, चैलेंज के रूप में। समय सार की जो विषय वस्तु है, शुद्धने का विषय बताया है, व्यवहार को अभूतार्थ कहते हुए परमार्थ को स्थापित किया है। ये बात अन्य परमागमों में कहीं मिलती है या मिलती है तो किस रूप में आती है, ये अपने को खोजना है। एक रिसर्च का विषय है ये। इस पे बहुत सुंदर हमारे जो शोधी खोजी प्रवृत्ति के शास्त्री कुल के रत्न हैं, वे मेहनत कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, शोध प्रबंध लिख सकते हैं, गाइड हमारे संजीव जी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि समय सार में प्रतिज्ञा की गई है कि सब जीवों ने काम भोग बंद की कथा सुनी है, इसलिए दुखी है। एकत्व विभक्त आत्मा की कथा नहीं सुनी, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए दुखी। तो आचार्य को करुणा आई तो उन्होंने शुद्धने के विषय की बात, एकत्व विभक्त आत्मा की बात ज्ञायक भाव के रूप में 9 तत्वों के शैली में, उनके भेदों में छुपा हुआ वो बताया। समय प्रवचन सार में पंडित हिम्मत भाई जेठालाल शाह, जिन्होंने गुजराती के अनुवाद किए हैं हरिगीत का, उनने प्रस्तावना में लिखा है कि ऐसा लगता है कि विदेश क्षेत्र से आके सबसे पहले आचार्य देव ने प्रवचन सार बनाया होगा। वहाँ गणधरों के बीच में, निर्ग्रंथ संतों के बीच में 8 दिन रहे। वो भी क्या उनके जीवन का स्वर्ण काल था। हमने तो अभी मैं तो ट्रैक बदल जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी, नहीं तो इसकी बड़ी कल्पना की है कि उनके 8 दिन वहाँ कैसे बीते होंगे, वापस क्यों आ गए वो, वहीं रहे आते ना, भगा दिया थोड़े उन्होंने, तुम तो विदेश में क्यों रहते हो, जाओ भरत के हो, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं होगा। खैर जो भी हो, साक्षात सिमंदर प्रभु की वाणी सुनी, उन्होंने जीवंत परमात्मा को देखा, अनुभव में भी देखा और इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी देखा, और मुनिवरों का, श्रुत केवलियों का संग किया। तो वापस आके उनको वही धुन लगी रही, तो उन्होंने क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख जो शुद्धोपयोग के फल में मिलता है, वो बताने वाला ग्रंथ लिखा। उनकी भी भूमिका ऐसी थी। 5 प्रकार का चारित्र कहा है, ये तो आप सब जानते। पहला नंबर किसका है? 5 प्रकार के चारित्र में पहला नंबर किसका है? सामायिक। फिर एक्सेप्शन में छेदोपस्थापना। फिर एक विशेष समझ लो, जीव जो होते हैं उनमें पूर्वों के धारी तीर्थंकरों के समागम में रहते हैं, उनको परिहार विशुद्धि होती है। हर एक को परिहार विशुद्धि होना जरूरी नहीं है। सामायिक को छेदोपस्थापना तो हर एक को जरूरी है। और 12वें गुण स्थान में कौन सा होता है? यथाख्यात चारित्र। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, वो भी होना देखो 10वें गुण स्थान का है। और अंत में यथाख्यात। 10 भक्ति में इसको तथाख्यात भी बोला गया है। ऐसी गाथा है कि इसे तथाख्यात भी कहते हैं, चारित्र भक्ति। खैर जो भी हो गए, सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा उन्होंने की। और उसके बाद में जो विषय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आया, उसमें सबसे पहले सामायिक का स्वरूप बताया 7वीं गाथा में। आप पेज नंबर 75 देखिए।
मोह क्षोभ से रहित साम्यमय चारित्र से निर्वाण हो, धर्म रूप परिणमित आत्मा धर्म रूप तत्काल हो। आत्मा ही धर्म हो जाता है, जो धर्म रूप से परिणमित है वो आत्मा ही धर्म है। एक नए भी ऐसा है कि जो जीव नरक के भाव कर रहा है वो नारकी है, भले मनुष्य हो तो भी। समझ में आया? लोग कहते भी गधा है कि आदमी है, जिसको विवेक नहीं होता तो उसको गधा कह देते। मतलब अविवेकी पशु शादवादी जो नहीं है उनको तो 14 कलशों में अमृतचंद्र देव ने पशु कहा है। यहाँ तो धर्म रूप परिणमित आत्मा स्वयं धर्म है, और मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वो चारित्र है। शुरुआत यहाँ से हुई है। चारित्र प्रधान ग्रंथ है। चारित्र की फाउंडेशन पर, उसकी आधारशिला पर प्रवचन सार डेवलप हुआ है। अब आश्चर्य होता है कि फिर बीच में ये दूसरे विषय कैसे आ गए। तो वो ऐसे आए तो देखो भाव शुभाशुभ शुद्ध, ये तीसरा छंद पढ़ रहा हूँ 75 पेज पे। भाव शुभाशुभ शुद्ध रूप परिणमित जीव तद्रूप है। समय सार में तो राग पुद्गल से अभिन्न है और चैतन्य से भिन्न है। प्रवचन सार में शुभाशुभ भाव रूप परिणमित आत्मा शुभाशुभ है, शुद्ध रूप परिणमित आत्मा शुभ है। ये ज्ञान प्रधान ज्ञान शैली है, वो ज्ञान प्रधान दृष्टि की शैली है। अब ये क्या होता है, इस पे तो एक स्वतंत्र प्रवचन होना चाहिए। ज्ञान प्रधान दृष्टि, दृष्टि प्रधान दृष्टि, फिर दृष्टि प्रधान ज्ञान और ज्ञान प्रधान ज्ञान। आप नोट कर लें, मेरे विशेष प्रवचन के चैनल पे है ये। खैर, कहने का आशय ये है कि शुद्धोपयोग से शिव सुख प्राप्त होता है और शुभ से सुरगति, अशुभ उदय से पुनर्पशु नारक गति में दुख प्राप्त होता है। ये भूमिका उन्होंने 12 गाथाओं में बनाई है। फिर शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ किया है, 13 से 20 गाथाओं तक है, जिसमें घाती कर्म से रहित केवली भगवान शुद्धोपयोगी होते हैं। और एक और बड़ा अटपटी शैली है कि हे प्रभु, आपने व्ययहीन उत्पाद कर दिया। वैसे तो उत्पाद में द्रोह युक्त वस्तु होती है, लेकिन आपने जो उत्पाद माने प्रोडक्शन आपकी नई पर्याय सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, अब उसका व्यय नहीं होगा, इसलिए वो व्ययहीन उत्पाद है। तो व्यय है कि नहीं है? हाँ, संसार का जो व्यय किया है अब उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। तो उत्पाद विहीन व्यय और व्यय विहीन उत्पाद, ऐसा कह के उन्होंने केवली भगवान का अभिनंदन किया है। केवली भगवान को दैहिक सुख नहीं होता, देह है। श्रीमद जी ने जो एक पंक्ति लिखी है, देह छटा जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माँ हो वंदन अगणी। मैंने एक बहुत बड़े श्रीमद के प्रसिद्ध वक्ता, उनके अनुयायी जो हैं, उनसे पूछा कि ये किसके लिए लिखा हो। अब उन्होंने जो जवाब दिया वो तो ठीक है, ये वास्तव में केवली भगवान पर लागू होता है। और नियम सार के शुद्धोपयोग अधिकार में, और इसमें भी बीच में ये बात आई है कि भाषा निकलती है, विहार होता है, आसन होता है, लेकिन बंध नहीं होता। यानी दैहिक क्रियाएं होती हैं लेकिन बंध नहीं होती, देहातीत परिणति है। ऐसी समझने लायक बात है। देह के निमित्त से उनके कोई भाव नहीं होते और न उनके भावों के निमित्त से देह की कोई क्रिया। वाणी खिरती इच्छा के बिना खिरती, सिंपल बात है। इधर से विप्लाचल से राजगृही आए होंगे, राजगृही से इधर उधर आए होंगे, तो बिना इच्छा के गमन होता। इंद्र से पूछते होंगे भगवान, भाई नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ है? तो साहब राजगृही वालों की बहुत डिमांड है, आपकी कृपा हो जाए थोड़ा तो आप उधर पधार जाए, ऐसा बोलता हो। क्या होता हो इंद्र में, वो भगवान में कैसा संवाद होता है? कुछ नहीं होता सब सहज परिणमन होता है, ऑटोमेटिक होता है, बिना विकल्प के। हमारी भूमिका में भी जो कुछ होता है वो बिना विकल्प के ही होता है।
विकल्प होना ये तो हमारा मोह है, ये तो कमजोरी है, ये तो मिथ्या सहित है, तो अपराध है, तो भी विकल्प से नहीं होता, ये समझने की बात है। फिर यही जो बात मैं कह रहा हूँ, ये आप 77 पेज पे देखें, चौथा नंबर का छंद। पुण्योदय में अरहंतों की गमनादिक पर आए, मोह रहित हैं अतः इन्हें जिन छायक ही बतलाएं, किंतु केवल ज्ञानी सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को जाने, किंतु गेय में कभी न होते अतः अबंधक वे हैं। ये 44, 45, 46 जो गाथाएं हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, शायद हमारे मित्र पक्ष के लोग आपको याद दिलाते होंगे। क्या बात करते हो, पुण्य फला अरहंता लिखा है प्रवचन सार में, तुम लोग कहते हो पुण्य बंध का कारण है, और उसमें लिखा है पुण्य फला अरहंता। इसलिए टोडरमल जी ने कहा है थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें व्याकरण कहां से आ गई? पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं, और पुण्य से अरहंत होते हैं, तो क्या पुण्य फला अरहंत लिखते? पुण्य फलेण अरहंता ऐसा लिखते। इतनी तो व्याकरण सबको आनी चाहिए ना, तृतीया है, रामेण रामाभ्याम रामई समझ में आया ना? ये पुण्य फलेन अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत होते हैं, तो पुण्य को मोक्ष का कारण या अरहंत होने का कारण कह सकते थे, तो ऐसा नहीं बोला। अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं, इसलिए उनकी जो क्रियाएं हैं, देखो गमनादिक क्रियाएं, गमन करते हैं, भाषा निकलती है, सिंहासन पर बैठते हैं, और आहार तो होता नहीं। समझ में आया ना? तो ये सब मोह रहित क्रियाएं। ठीक यही विषय कल आएगा नियम सार के सिद्धोपयोग अधिकार में, तो आज ही उसका उतना काम अपन आज ही कर ले हैं। इसलिए उन्हें वे क्रियाएं उदयिकी हैं। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो उदय में होती ना, तीर्थंकर प्रकृति के उदय में होती है ना, इसलिए वे उदयिकी हैं। लेकिन कल बात आई थी कि निर्जरा अधिकार में तो उसकी निसंतान होती है, ज्ञानी की जो उदय होते हैं वो, तो उन्हें बंध नहीं होता, इसलिए वे छाया की कही गई। ये अर्थ है उस गाथा का, जो झंडा फहराया जाता है कि पुण्य फला अरहंता, पुण्य फला अरहंता। कोई देखता नहीं है उन गाथाओं का क्या अर्थ है, क्या लिखा है। भैया स्वाध्याय के बिना सिवाय संसार में भटकने की कोई दूसरी गति नहीं। एक स्वाध्याय, इसमें तो 86वीं गाथा में स्वाध्याय का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो ही एक सन्मार्ग दिखाने वाला है, और खुद का स्वाध्याय काम में आएगा, दूसरा तो गाइड करेगा सिर्फ। चलो, तो ये अधिकार है तीसरा, ज्ञान अधिकार। सुख अधिकार में इसमें भी मैं तीसरा छंद आपको बताना चाहता हूँ, तीसरा चौथा। इसमें इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, दुख का कारण है, उसमें भी उपयोग बाहर भटकता है, पर का अवलंबन लेता है। जैसे कि हम कहते हैं भाई नासिक से यहाँ तक टैक्सी में आए तो बड़ा आराम रहा, तो हमारे हाथ पैर बोलते हैं कितना आराम रहा। समझ में आया ना? है रेल में जाओ तो अलग टाइप का आराम, फ्लाइट में जाओ तो 2 घंटे वहाँ वेट करो, फिर कनेक्टिंग पकड़ो, और दुर्भाग्य से कैंसिल हो गई तो गए काम से। सबके सुख अलग अलग हैं भैया, भोग लो अच्छी तरह से तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, सुख 2 प्रकार का, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख को रूढ़ी से सुख कहा जाता है वास्तव में दुख, ये सिद्ध करना। और इंद्रिय ज्ञान को भी कल तो गुरुदेव ने भी यही बताया था, इंद्रिय ज्ञान भी जड़ है। वो है ना अपने सिद्ध पूजन का प्रसिद्ध पंक्ति, क्या? अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अति, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर किए। तो ऐसा है भैया, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख वो आत्मा का स्वभाव है, वो ही सुखरूप है, ये बताया है।
अब मैं पंक्ति पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। चौथा छंद पढ़ते हैं। विषय सुख भोगे स्वयं ही, जीव तन में सुख नहीं। विषय सुख दुख भोगते, सुर देह से नहीं हो सुखी। जीव सुख भोगे स्वयं, तो विषय उसमें क्या करें। नेत्र है नाशकत मेरे के, अतः दीपक व्यर्थ है। ये सब गाथाओं में लिखा है कि जिसकी आंखों में रात में देखने की क्षमता है, होती कि नहीं। निशाचर जिनको जंगली पशु जो है ना, शेर हैं, बाघ हैं, जो रात में शिकार के लिए निकलते हैं और अपने घरों में घूमती रहती है, वो शेर की मौसी है वो रात में घूमती है। तो उल्लू है, बिल्ली है, इन सब को चकवा चकवी है, रात में दिखता है, तो उनको दीपक की जरूरत नहीं। इसी तरह से ये आत्मा स्वयं ही अज्ञान भाव से सुख की कल्पना करता है, इसमें विषयों का कोई योगदान नहीं है। और जो देव आदि को भी सुख होता है पांच दी के विषयों के निमित्त से, वो उसमें से नहीं होता और न देह से होता है। शारीरिक सुख भी शरीर से नहीं होता, यह कह रहे हैं। अभी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा अपने को अच्छा लग रहा है। बाहर की ये तो समझ लो अच्छा है कि धूप ज्यादा है तो लोग इधर इतने ज्यादा बैठे हैं, ऐसे ही है क्या नहीं कहाँ जाए आखिर। वो पार्ला में यही रहता था, पार्ला के पंचकल्याण में हाल भरा ही रहता था। बाहर जाओ तो बिल्कुल धधकती हुई धूप और अंदर बढ़िया फोर्स से एसी चलता था। तो इनका भैया यहीं बैठो, आराम से आराम भी यहीं कर लो है तो ये ठंडी हवा में हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। साता वेदनी, साता का वेदन हो रहा है। देखो संयोग से वेदनी नहीं होता, वेदन से संयोग पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, ये नापा जाता है। अगर तेज बरसात होने लगे, वो पंडाल उखड़ जाए तो ठंडक तो हो जाएगी, लेकिन पुण्य का उदय कहलाएगा कि पाप का। बताया था ना कितने विभिन्न प्रकार के होते। तो ये आनंद जो हम महसूस कर रहे हैं, ये हवा में से आ रहा है कि शरीर में से आ रहा है। ये हमने कल्पना कर रखी है, उसमें ही वो आनंद पैदा, हमारी कल्पना रूप आनंद है। न उसमें ठंडी हवा का कोई योगदान है, न शरीर का योगदान है। ये इसमें ये सुख अधिकार में ये बताया। और एक मार्मिक बात है, यदि वे सुर असुर नर, तीसरे छंद में है, सुर असुर नर दुखी हैं तो रम्य विषयों में रमे, यदि विषय की दवदाह में नहीं दुखी हो तो क्यों रमे। अपन समझ लो, जो भी अपने ऊपर लगाओ ना, प्यास लगती है तो पानी क्यों पीते। एक प्रसंग मुझे याद आता है, इंद्रिय सुख की ये शर्त है कि पहले आप दुखी हो। और ये बात दादा की पूजन में तो बाद में आई, मेरे एक्सपीरियंस में पहले आई। हम जब जबलपुर में कॉलेज में पढ़ते थे तो एक चौराहे पे एक बहुत बड़ा विज्ञापन का बोर्ड था। एक लड़की कोई कोका कोला या फेंटा ऑरेंज वगैरह जो भी होते होंगे वो बॉटल लिए रहती थी, उसमें स्लोगन लिखा रहता था, फेंटा ऑरेंज क्या कहने, जी चाहता है प्यास लगे। और मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ता था उस समय, 3 साल अपने घर से गांव कॉलेज तक 35 मिनट लगते थे, 10 किलोमीटर लगभग था। तो मैं सोचता था कि सारी दुनिया तो प्यास से दुखी है और प्यास बुझाना चाहती, और ये कहती है कि जी चाहता है प्यास लगे। प्यास नहीं लगेगी, गर्मी नहीं पड़ेगी, तो ये ठंडी चीजों का जो भी आनंद है, गन्ने के रस का, के बर्फ का, के कोका कोला का, कैसे आएगा बताओ आप। फिर मैंने दादा का वो पढ़ लिया, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो, तुम क्षुधा बाधा रहित जिन क्यों तुम्हें उनसे प्रीति। इंद्रिय सुखों की शर्त है कि पहले आप उसके लिए तड़फिए, दुखी होइए। अच्छी भूख लगेगी तो खिचड़ी भी बढ़िया लगेगी,
कड़ी बांकड़ी खिचड़ी आपके यहाँ क्या बनता हो, गुजराती की बता रहा हूँ है। और पेट भरा होगा तो गुलाब जामुन में भी मजा नहीं आएगा। बोलो, तो ये इंद्रिय सुख का स्वरूप इसमें बताया कि सुर असुर नर दुखी हैं, इसलिए रम्य विषयों में रमते। यदि विषय की ज्वाला में नहीं जल रहे हुए हैं तो वो विषयों में क्यों रमण करें। तो ये कितना बड़ा सत्य इस सुख अधिकार में खोला है। फिर शुभ परिणाम अधिकार में भी यही विषय इस तरीके से आया है। देखिए आप, इसका भी चौथा छंद अपन देखें। मोही शुभ चारित्र गहे पर शुद्धात्मा नहीं पाए, जो जाने अर मोही शुभ चारित्र गहे पर शुद्धात्मा नहीं प्राप्त करे, जो जाने अरहंतों को वह निज को लख कर मोह तजे, मोह त्याग निज तत्व गहे तज राग द्वेष निज को पाए, सब अरहंत इसी विधि से। ये 80, 81, 82 गाथाओं की छाया है इसमें पूरा। और उसके पहले पुण्योदय से जीव सुखी तो दिखते हैं पर उन्हें विषय तृष्णा का रोग है। एक सन्निपात का उदाहरण आता है। सन्निपात, जिसका बुखार बिगड़ जाए उसको सन्निपात हो जाता है, तो कभी रोता है कभी हंसता भी है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो हंसता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी तो अच्छा हो गया, तो खुश हो गया। ये ऐसा हुआ नहीं है, वो सन्निपात में हंस रहा है, एक्चुअल में नहीं हंस रहा है। ऐसे विषयों में सुख की कल्पना में ये जीव मानो सन्निपात का रोग है, विषय तृष्णा से दुखी हैं। जितने भी समझ लो विषयों की वांछा वाले जीव हैं, तो ये सब वो जो 76 गाथा में आया, सपरम बाधा संयम बंधम विषम, हाँ, अब विच्छिन्नम दुख कारणम विश्रम, ये सब सुख अधिकार में इंद्रिय सुख का असली स्वरूप क्या है ये बताया। और अब उस लाइन पर गाड़ी गई, जो अनंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। इसकी तो अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव की इसकी टीका पे व्याख्यान अनंत चैनल पर आए, वो बहुत गजब के व्याख्यान हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय से अनंतों को जानना, द्रव्य गुण तो ठीक है जैसे आपके वैसे हमारे, पर्याय भी आप सोच सकते हैं कि जैसी हमारी पर्याय वैसी अनंतों की पर्याय। ये तो उल्टा है, पर्याय में तो फर्क है। एक पुरानी सिद्ध पूजा है, ध्यानत राय जी ने उसके अष्टकों में 16 और बना दिए। क्या? हम गुण समुदाय तुम्हें अक्षय सब गुण भरे, पूजो अक्षत ल्याय दोष नाश गुण कीजिए। हर एक छंद में ऐसे ही। मोहते मेरे हम पास तुम चेतनमय ज्योति हो, पूजो दीप प्रकाश मेरो तिमिर निव। हम मोही हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अवगुण समुदाय हैं, आप तो गुणों से भरे हुए हो। तो तुलना की प्रभु तेरे मेरे अंतर को, तो अंतर तो है ना, लेकिन भैया वो जो अंतर है ना वो उपाधियों का अंतर है। उपाधि माने कर्मोदय के निमित्त से जो उदय उपसम क्षय उपसम भाव होते हैं उनके छायक भाव है, हमारे औदिक भाव है। लेकिन जिस ज्ञान पर्दे पर जो औदिक भाव का चित्र बन रहा है और उधर जिस ज्ञान पर्दे पर छायक भाव का चित्र बन रहा है, वो पर्दा दोनों का एक सा है। समझ में आया? पर्याय की परिभाषा इतनी सुंदर दी है 80वीं गाथा की टीका में। चिद विवर्तन की ग्रंथियां, चेतन वो द्रव्य है, चैतन्य विशेषण वो उसके गुण हैं, और चिद विवर्तन की ग्रंथियां ये पर्याय। हमारी पर्याय भी चिद विवर्तन की ग्रंथियां, चैतन्य की ग्रंथि यानी चैतन्य की गांठ। धागे में जैसे गांठ लगाते हैं तो गांठ में क्या होता है? गांठ के भीतर धागा ही होगा, कुछ सुई भी घुस जाएगी उसके अंदर। ऐसे हमारे चैतन्य के परिणमन में चैतन्य ही है और भगवान के चैतन्य के परिणमन में। इसलिए हमारी पर्याय और उनकी पर्याय
पर्याय का लक्षण देखा जाए, पर्याय का स्वरूप देखा जाए, पर्याय का पर्याय स्वभाव देखा जाए। वो अच्छा एक बात बताओ, उत्पाद व्यय द्रोही उत्तम सत, तो जो उत्पाद व्यय है वो 5 भावों में कौन सा भाव? 5 भाव है ना, 5 भावों समीक्षा को भावों मिश्र से जीव से स्वतत्व मोदित परिणामी कौच तत्वा सूत्र तो सब जगह चलता है ना। तो 5 भावों में उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों अंश जो हैं ये कौन से भाव हैं? ये पारिणामिक भाव नवीन जी कह रहे। उत्पाद व्यय औधिक भाव नहीं है। कर्म के उदय से उत्पाद व्यय नहीं होते हैं, कर्म के उदय से राग द्वेष होते हैं, लेकिन उत्पाद व्यय नहीं होते। यानी उत्पाद वो पर्याय का लक्षण है, राग वो पर्याय का भी लक्षण नहीं है, वो तत्कालीन योग्यता से पैदा हुआ विकार। और समय सार में भी और एक जगह यहाँ भी उपयोग के 3 प्रकार के परिणाम विकार, कर्ता कर्म अधिकार, मोह राग द्वेष। खैर ये कथा तो भैया हरि अनंत हरि कथा अनंता, जानते हैं केवली भगवंता। अपन तो एक संक्षेप में थोड़ा समय की मर्यादा को देखते हुए, फिर सभी अनंतों ने इसी विधि से मोक्ष प्राप्त किया है और हम उनकी वंदना करते हैं। कैसा भाव उमड़ा आचार्य देव को कि हम उनको वंदना करते हैं। और 86वीं गाथा जिसमें सहृदय, अभी जब हम यहाँ आए देवलाली, उसके देवलाली से उसी दिन ये 86वीं गाथा का प्रवचन गुरुदेव का वहाँ चला था कि स्वाध्याय द्रव्य श्रुत के आलम्बन से, ख्याल में आया ना, तत्व का निर्णय करे। और सुनो, भाव श्रुत के आलम्बन से जो परिणाम दृढ़ होता है उससे द्रव्य श्रुत का अभ्यास करना, ऐसा विचित्र स्वरूप है। तो ये इस अधिकार में समझ लीजिए शुभ परिणाम अधिकार में सुख की दशा उन्होंने बताई है। फिर बाद में द्रव्य सामान्य अधिकार है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में। ज़्यादा इसमें कुछ कहने का समय तो नहीं है, 2-3 छंद पढ़ें आपको याद आ जाएगा। 81 पेज। सभी द्रव्य गुण पिंड और उनमें होती हैं पर्याय, पर्यायों में लीन पर समय स्वसमय लीन रहे निज में। द्रव्य अवस्थित है स्वभाव में, अतः द्रव्य का सत निज भाव है परिणाम द्रव्य का। ऊपर तो लिखा है पज्जय मूला पर समय, जो है ना 93 का था, जो पर समय पर्याय मूल है। और अपन जरा ज्यादा ही पंडित बन गए तो एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय देखी तो आगम से जानिए कि एक समय कितना होता है, यही अपन नहीं नाप सकते। आंख झपकती है ना पलक, उसमें असंख्यात समय हो जाते। तो एक समय की पर्याय का चर्चा छोड़ो, ये मनुष्य पर्याय है ना, असमान जाति पर्याय ऐसा लिखा है। असमान जाति मनुष्य पर्याय के व्यवहार को छाती से लगाया अज्ञानी ने, और जो शुद्ध चैतन्य का विलास, जो आत्म व्यवहार है उसको भूल गया, आत्मा के व्यवहार को भूल गया। और मनुष्य मुझे खाना है पीना है, शुद्ध खाना है शुद्ध, ये सब मनुष्य व्यवहार है। ये व्यवहार करना के नहीं करना हम करते ही नहीं है। ये तो भूमिका अनुसार राग आता है और क्रिया होती है। राग मराठी वाला राग नहीं, हिंदी वाला, मराठी का राग खतरनाक है। हिंदी के राग की बात मैं करता हूँ, समझ में आया? क्रोध है, ये लोग क्रोध को राग कहते हैं। यहाँ की शिक्षा भी खतरनाक। शिक्षा तो मिलनी चाहिए, हमको बहुत अच्छी बात है शिक्षा। शिक्षा से बढ़िया वो क्या हो सकता है दुनिया में, बताओ? लेकिन गजब है, भारत एक राष्ट्र है, उसके भीतर ये महाराष्ट्र है। समझ में आए? ये तो महा है। गुरुदेव तो जहां जन्मे वो 100 राष्ट्र था, वो 100 राष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। अब 100 ज्यादा बढ़िया है कि महा ज्यादा बढ़िया है, ये आप लोग नक्की करो। मुझे तो ये कहना है कि असमान जाति पर मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन। ये असमान, ये पर्याय मूलता।
सीधी बात देखो, देह और आत्मा का भेद ज्ञान कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। योगेश जी बोलते हैं ना, पूरे ग्रंथों का सार यही है, बाकी सब इसी का विस्तार है। अब ज्यादा ज्ञान अपना पेना बने, निर्मल बने, इसलिए राग आदि भिन्न है, वर्ण आदि भिन्न है, 29 भाव हैं, वो सब चर्चा उस हिसाब से आती है। मुझे तो ये कहना है कि इस अधिकार में परिणाम शब्द का बिल्कुल अलग प्रयोग किया। कल क्रिया परिणाम में परिणाम बताया था, वो राग द्वेष पुण्य पाप शुभ अशुभ उनकी बात थी, क्रिया और परिणाम वाले परिणाम। दूसरा एक परिणाम बताया था कि रिजल्ट पर फल क्या मिला, उसको भी परिणाम बोलते हैं। आपने 5 दिन इतनी मेहनत करी, शिविर लगाया, इतना खर्चा किया, क्या परिणाम निकला? फालतू गया, पानी में पैसा गया। हाँ, पानी में पैसा गया और ज्ञान मिला कि नहीं मिला, विशुद्धि हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो वो परिणाम निकला उसका, तो पैसा सार्थक हो गया। समझ में आया ना? यहाँ उत्पाद को भी परिणाम कहा है, व्यय को भी परिणाम कहा है, द्रव्य को भी परिणाम कहा। मैं जब भैया संजीव जी जब पढ़ाता था क्रमबद्ध पर्याय, उसमें दादा ने त्रिलक्षण परिणाम पद्धति लिया। आप सब बैठे हैं तो मुझे बोलने का भाव आता है, इधर देखता हूं तो थोड़ा संकोच होता है, कोई बात नहीं। तो मैं एक समय की, गुरुदेव ने भी घटित किया है, वो अभी प्रवचन में सुना मैंने, एक समय की पर्याय में उत्पाद व द्रव्य घटाना। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ 10वें नंबर पे, तो 9 नंबर का व्यय ही 10वें नंबर का उत्पाद है। सम्यक्त की उत्पत्ति ही मिथ्यात्व का व्यय है, तो वो व्यय स्वरूप है। पूर्व पर्याय की अपेक्षा वर्तमान पर्याय व्यय स्वरूप है, सुन तो लो कम से कम। और अपने स्वकाल की अपेक्षा उत्पाद रूप है। और अनादि अनंत प्रवाह में देखो तो अनुभव। कभी 3-4 दिन 2 दिन पहले ही मैंने दादा का इस पे प्रवचन सुन के आया अनंत चैनल पे, अनुभव स्वरूप है, यानी ना उत्पाद है ना व्यय है। तो वो क्या हुआ? वो अपने स्वकाल में सदा काल स्थिर है, इसलिए वो ध्रुव है। एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव, उसका नाम त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। मैं इसको सरल उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो बंबई से एक व्यक्ति भोपाल आ रहा है, अब बीच में उसने मुझे फोन किया गया, अब नासिक में मुझे ये चीज़ दे देना। तो अब उसकी मनमाड़ में इगतपुरी में नींद लग गई। समझ में आया ना? अब वो बीच में पूछता है नासिक आया क्या? तो बोले बस आने ही वाला है। क्या बोलेगा वो? नासिक आने वाला है। और जब निकल गया, मान लो नींद लग गई हो और आगे मनमाड़ पहुंच रहा हो, तो क्या बोलेगा? अरे तुम तो सोते रहे, नासिक तो निकल गया। तो नासिक आया भी बोल सकते हैं, नासिक गया भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन बोलेगा? जो ट्रेन में बैठा है वो। जो नासिक में ही खड़ा है उसके लिए नासिक आया कि गया? अनुभय न आया न गया। नासिक तो सदा काल नासिक में रहता है, हेरले तो सदा काल हेरले में रहता है। अभी आपका ये जो प्रोग्राम है 7 तारीख से 11 तारीख तक, ये 6 तारीख को बोलेंगे कल से शुरू होगा, फिर 11 तारीख को बोलेंगे प्रोग्राम पूरा हो गया। लेकिन आप रिकॉर्ड में देखोगे, पर्यायों के रिकॉर्ड में, तो 7 से 11 में ये त्रिकाल यहीं बैठा रहेगा। ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति है। लेकिन दूसरी विवक्षा ये है कि द्रव्य भी वस्तु नहीं है सारी, वो तो दृष्टि की मुख्यता से द्रव्य पूरी वस्तु है। लेकिन प्रमाण विवक्षा में देखा जाए तो द्रव्य भी वस्तु का एक अंश है, तो अंश की अपेक्षा उस द्रव्य को भी परिणाम कहते हैं। ऐसी त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य उसमें व्याप्त है, इसलिए द्रव्य उत्पाद व द्रव्य स्वाभाविक। इस तरह की बड़ी गंभीर दार्शनिक व्याख्या इसमें है। चलो अभी अपन देखें, इसी को देखें थोड़ा, चौथा छंद भी ले लें। एक तीसरे की 2 पंक्तियां।
द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय से सत्य और असत उत्पाद से अन्य द्रव्य है तन्मय। देखो पर्यायों से अन्य है, ख्याल में आया ना कि पर्याय अन्य अन्य है ना, और द्रव्य उन पर्यायों से तन्मय है, इसलिए द्रव्य भी अन्य अन्य हो गया। ये बड़ा विचित्र है, ये थोड़ा अटपटा है। द्रव्य जैसे मेरा आत्मा मेरी मनुष्य पर्याय में तन्मय, पिछले भाव में पिछली पर्याय में तन्मय था, उस अगले भाव में अगली पर्याय, लेकिन मैं पर्याय से तन्मय होऊंगा तो फिर मैं जुदा जुदा दिखूंगा। ये 114वीं गाथा की टीका का वो विषय है, ये ख्याल में आया प्रवचन सार की। लेकिन जब मैं पर्यायों को नहीं देखूं, एक अखंड द्रव्य को ही देखूं, तो वो शुद्धने का विषय वाला अनन्य आया जाता है। अवध स्पष्ट अनन्य अनियत अविशेष, वो अनन्य त्रिकाली अन्वय स्वरूप है। और ये पर्यायों से अनन्य होने से द्रव्य अन्य अन्य है, तो द्रव्य भी व्यतिरेक स्वरूप हो गया। मारीची वाला आत्मा जुदा और महावीर वाला आत्मा जुदा। कब? जब हम उस आत्मा को मारीची पर्याय रूप से देखें और उसी आत्मा को महावीर की पर्याय से देखें, तो जुदे जुदे दिखाई देंगे, कहाँ वो आत्मा कहाँ वो आत्मा। और जब पर्याय को नहीं देखें तो वो अपने स्वरूप में अनन्य दिखेगा। ये एक बहुत गहरी चर्चा इसमें है। चलो ठीक है, जितना हो जाए उतना बढ़िया है। मैंने तो कुछ महाअर्घ को भी 84 पेज निकालो। अब मैं सारा समय इसी पे ही लगाता हूँ, जितना भी बचा है। 6 मिनट और बचे हैं मेरे बजट के हिसाब से, और अगर वहाँ देरी हो रही हो तो उसका बोनस भी मैं ले सकता। अभी उधर से फोन आएगा, सूचना आएगी कि साहब अभी गड्ढा बराबर हुआ नहीं है, अभी ईंटें बराबर सेट नहीं। अपने को फायदा मिलेगा। देखो बड़ा मजा आएगा आपको। स्वपर प्रकाशक और दृष्टि का विषय, ये दो महान सिद्धांतिक चर्चा पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में बहुत खुल के आई। और दृष्टि के विषय के लिए तो गुरुदेव का जन्म ही भरत क्षेत्र में इसीलिए ही हुआ। तो ये बात थी नहीं, शास्त्रों में थी लेकिन चर्चा में नहीं थी। और अच्छे अच्छे समझ लो सामाजिक जो अंग हैं, समाज के लीडर, तो इस बात से अनभिज्ञ थे। सुने कान में दृष्टि और दृष्टि का विषय शब्द कान में अगर पढ़े हैं तो गुरुदेव की वाणी से पढ़े। कल वो आया था, रजनी भाई बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने मेरी पीठ ठोकी थी कि वो किंतु दृष्टि का विषय मात्र एक निष्क्रिय चिन्मय भाव है, ये आया था। दूसरा विषय स्वपर प्रकाशक का। पहले मैं ये महाअर्घ का दोहा पढ़ता हूँ 84 पेज पे, फिर चर्चा अपन थोड़ी सी इस पर करेंगे। पढ़े सभी। ये झलकते ज्ञान में यह कहना व्यवहार, ज्ञान ज्ञानमय परिणमे कहते गे आकार। गे आकार कहें जिसे वह भी ज्ञान स्वरूप, महाअर्घ अर्पित प्रभु निरखूं निज चिद्रूप। देखिए पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में ये वाक्य बहुत आता है कि ज्ञान खरेखर परने जानतो નથી, पर संबंधी पोतानी पर्याय ने जाने छे। इसको बोल जरा इधर आके मराठी में। हेलो। ज्ञान जो है वह वास्तव में पर को जानता नहीं है। हाँ। लेकिन पर से उत्पन्न जो अपनी पर संबंधी उत्पन्न नहीं, पर संबंधी जो पर्याय है उसे जानता है। अब इसको मराठी में बोल, इसलिए तो बोला है यार, हिंदी में तो मैं नहीं बोला। ज्ञान जो ज्ञान, वैसे आप एक बार बोल दीजिए फिर मैं वापस बोलता हूँ। वास्तव में ज्ञान पर पदार्थों को नहीं जानता, इसलिए इतना बोलो। खरोखर ज्ञान जे आहे ते पर पदार्थांना जानत नाही, तर पर पदार्था संबंधी जे पर्याय आहे त्याला जाणतो। वाह, वेरी गुड। इतना असर है हिंदी का। कितने वर्षों तक भैया जैन पथ में कितने वर्ष काम किया?
6 साल जैन पथ प्रदर्शक का प्रबंध संपादक रहा। ऐसे ऐसे नर रत्न निकले हैं जयपुर से। तो अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि ज्ञान पर को नहीं जानता, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है। अगर नहीं जानता तो लोकालोक झलकते जिसमें सा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद। इसका क्या मतलब है? क्यों भाई, कुछ सूचना आई क्या? 5 मिनट। अच्छा। तो लोकालोक ज्ञान में झलकते हैं और पूरा न्याय ग्रंथ सर्वज्ञता के ऊपर, अपन को शाम को वही चलाना है, सर्वज्ञ देव विधान। तो सर्वज्ञता के ऊपर खड़ा है न्याय ग्रंथ। सर्वज्ञ सिद्धि न्याय का एक प्रमुख विषय है जैन दर्शन में, सर्वज्ञ सिद्धि। ख्याल में आया ना? और आप कहते हो कि जानता नहीं। और नियम सार कल आएगा, उसमें आएगा कि भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार नहीं का कथन। तो मैं इसमें 2 बिंदुओं का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, 2 बिंदु बताना चाहता हूं, आप ध्यान देना। जैसे मैं ये मोबाइल को देख रहा हूं, जान रहा हूं, तो ज्ञान में क्या है? मोबाइल है कि ज्ञान है? सिंपल बात है। तो जब ज्ञान में मोबाइल है ही नहीं तो ज्ञान ने किसको जाना था? तो ज्ञान को ही जाना। अब वो मोबाइल संबंधी इतना व्यवहार वो चिपक जाता है कि मोबाइल संबंधी माने जिस ज्ञेयाकार में मोबाइल निमित्त बना है वो ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप को जानता है। जैसे लाइट में, प्रकाश में, प्रकाश तो प्रकाशित तो होता ही होता है। अज्ञानी का हो, ज्ञानी का हो, निगोध का हो, एक इंद्रिय का हो, सिद्ध भगवान का हो, ज्ञान का स्वभाव ही ये है कि उस ज्ञान में, ज्ञान तो जैसे दीपक में दीपक प्रकाशित होता है, दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ता, वैसे ज्ञान को देखने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। वो ज्ञान स्वयं अपने को प्रकाशित करता है। एक बात। दूसरा कि पर को प्रकाशित करके उसने पर में कुछ किया कि अपने में किया। हमने मोबाइल को जाना तो मोबाइल में जाके कुछ काम किया है कि अपने ज्ञान में रह के ही कुछ काम किया है? क्या किया? ज्ञान को ही जाना। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से ज्ञान के लिए जाना। अब दिक्कत ये सिस्टम ये है कि जैसे पर्दे पे चित्र बनते, दर्पण में हमारा चित्र बनता है, वैसे ज्ञान में ये पर के निमित्त से ऐसे चित्र बनते हैं जो उसको लगा गे झलकते ज्ञान में। जब गे ज्ञान में जाते ही नहीं है तो ज्ञान में झलकते हैं, तो ये तो उपचरित कथन हुआ ना। घटाकार ज्ञान को भी घट कहते हैं मगर उपचार से, तो गेयाकार ज्ञान को भी गे कहते हैं, ये उपचार से। वो ज्ञान में जानना नहीं होता है और गे झलकते नहीं है या गे प्रकाशित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जानने में जानना ही जानना है, जानने में पर पदार्थ नहीं है, ये उसका अर्थ है। एक बात तो ये। दूसरी इसमें ये भी है, गेयाकार कहें जिसे वह भी ज्ञान स्वरूप। जिसे गेयाकार कहते हैं वो वास्तव में क्या है? ज्ञान ही है ना। महार्घ्य तो पूजा की बात आ गई। अभी ज्ञान की पहचान, केवल ज्ञान को अपन ले रहे हैं, तो केवल ज्ञान क्या चीज है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। तो सारे लोकालोक को जाने उसे केवल ज्ञान कहते। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। तो हमने केवल ज्ञान की पहचान कैसे की? लोकालोक से की ना, कि जिसमें लोकालोक झलकते हैं, अनंत पदार्थ झलकते हैं, उसे वैसा केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान को हमने कैसे पहचाना? जैसे ये हॉल कितना लंबा है तो उनका 200 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, तो हमने काय से इसको नापा? फुटों से नापा। तो केवल ज्ञान को काय से नापा? गेयों से नापा।
तो पराश्रित कथन हुआ, इसलिए व्यवहार हुआ। ठीक है। अभी वास्तव में केवल ज्ञान में क्या है? लोकालोक है कि ज्ञान में ज्ञान ही है? तो युगल जी ने इस संबंध में लिखा, तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल कहे तुम ज्ञायक लो। ये केवल ज्ञान वास्तव में आपके चैतन्य का प्रकाश है, लोकालोक का प्रकाश नहीं है, पर पदार्थों का प्रकाश नहीं है, ये चैतन्य का ही प्रकाश है। तो केवल ज्ञान को चैतन्य की पूर्ण विकसित पर्याय, खिले सब आठों कमल पुनीत, पूर्ण विकसित पर्याय। तो ये चैतन्य का प्रकाश है, ऐसा हम जाने। तो ये कौन सा कथन हुआ? स्वाश्रितो निश्चय। केवल ज्ञान को केवल ज्ञान से पहचाना। ये कौन है? कमलेश भाई। तो किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया, तो स्वाश्रित हुआ। और ये कौन है? तो आपके ये जीतमल जी के पुत्र हैं। तो पुत्र हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन आपकी पहचान आपसे न करके आपके पिता से करें, पुत्रों से करें, तो ये क्या कहलाएगा? पराश्रित। ये चक्कर है। बड़ी चर्चा होती है कि जानता है कि नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है, तो कोई खींच करता है। इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, समय बहुत हो गया। अपन को कल भी मौका मिलेगा 156 गाथा में, नियम सार में, तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वाणी। पूरी चर्चा को